गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज हम लोग निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीर के बारे में पढ़ेंगे। इनका पहला पद है जिसमें इन्होंने परमात्मा की एकता को सिद्ध किया है। सभी में उस परमात्मा का वास है। ये निर्गुण ब्रह्म धारा के कवि हैं। जगत और ब्रह्म ये दो पृथक अस्तित्व नहीं है, बल्कि एक ही परमात्मा की सत्ता को उन्होंने स्वीकार किया है। उनके अनुसार समस्त रूपों में उसी एक सत्ता का वास है और इसको व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि हम तो एक एक कर ही जाना, हम उस परमात्मा को एक ही मानते हैं। दो जग कहें तिन्हई को दो ही कहें तिन्हई को, दो जग जिन नाही पहचाना। जो इनको दो मानते हैं, इनको अर्थात जीव और ब्रह्म को अलग अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने वास्तव में ईश्वर को नहीं जाना और उस परम तत्व को नहीं पहचाना, और ऐसे लोगों के लिए यह संसार नरक के समान होता है। वास्तव में दोनों एक ही हैं। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही कोहरा साना। इस संसार में एक ही परमात्मा की ज्योति व्याप्त है। संसार का रचयिता भी एक ही है और सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है। खाक मतलब मिट्टी, कोहरा ईश्वर को कहा गया है और सभी का निर्माता वही है। सभी मानवों का निर्माण जल, नभ, वायु और अग्नि तत्व से हुआ है। जैसे लकड़ी को तो काटा जा सकता, जैसे बाढ़ी काष्ठे ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे लकड़ी को तो काटा जा सकता है, किंतु उसमें स्थित अग्नि को नहीं काटा जा सकता। उसी प्रकार मनुष्य का यह शरीर नश्वर है, किंतु उसमें जो आत्मा है वह अजर अमर है। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरय स्वरूपै सोई। और इन सब के अंदर विभिन्न रूप स्वरूप में उसी परमात्मा का वास है। कबीर लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि माया देख के जगत भुलाना, काहे रे नर गर्वाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संसार के इस मायामय रूप को देखकर जो भ्रमित हो जाता है और उस माया रूपी झूठे संसार पर गर्व करता है, तो इससे वो निर्भय नहीं हो पाता। किंतु जब सब कुछ छोड़कर ईश्वर को मान लेता है, उसकी सत्ता को समझ लेता है, तो वो माया और मोह से मुक्त हो जाता है। उसे किसी प्रकार का भय, निर्भय मतलब भय, किसी प्रकार का भय नहीं रहता, निर्भय हो जाना, और वह परम स्वतंत्र हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति दीवाना है और कबीर स्वयं को इसीलिए दीवाना कहते हैं। अब इसमें जो मुख्य बिंदु आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें दो तरह से प्रश्न आते हैं, एक तो अर्थ ग्रहण संबंधी और दूसरे शिल्प काव्य सौंदर्य संबंधी। तो आज हम लोग सिर्फ अर्थ ग्रहण संबंधी ही बात करेंगे। कबीर संसार में किस एक को मानते हैं? कबीर संसार में उस परम सत्ता को, निराकार ब्रह्म को एक मानते हैं। जीव और ब्रह्म ये दोनों अलग नहीं हैं। परमात्मा की एकता किस प्रकार सिद्ध की गई है? परमात्मा की एकता मिट्टी, पवन, पानी, अग्नि आदि के द्वारा सिद्ध की गई है, क्योंकि एक ही मिट्टी से, एक ही अग्नि तत्व से उस परमात्मा ने सबको बनाया है। लेकिन उसमें जिस प्रकार मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं,
मिट्टी अलग नहीं होती, बर्तन के आकार अलग होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर ने सभी को एक ही पवन, जल, मिट्टी और ज्योति से बनाया है, भले ही वो अलग अलग दिखाई देते हैं। मनुष्य ईश्वर का अंश होता है, ईश्वर नहीं होता। आत्मा की अमरता किस प्रकार सिद्ध की गई है? आत्मा की अमरता लकड़ी और अग्नि के माध्यम से सिद्ध की गई है। जिस प्रकार लकड़ी को काटा जा सकता है, उसमें स्थित अग्नि तत्व को नहीं काटा जा सकता, उसी प्रकार इस शरीर को तो नष्ट किया जा सकता है, किंतु शरीर में स्थित आत्मा अजर अमर है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। कवि मनुष्य को किन दोषों से बचने की चेतावनी देता है? कवि मनुष्य को अज्ञान, अहंकार, लोभ, भय, क्रोध, ईर्ष्या आदि दोषों से बचने की प्रेरणा देता है और चेतावनी देता है। तो आज हमने इस पद के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों के बारे में बात किया। कल हम इसके काव्य सौंदर्य के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में काव्य सौंदर्य के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।